नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं नेट की। नेट क्या होता है, किसे करना चाहिए, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे एक बार देख लें। और ये जो वीडियो है ये उसके आगे की ही बात करते हैं हम इसमें। सबसे पहले बात आपने ये तो जान लिया था कि नेट होता क्या है और किसे करना चाहिए। अब नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी विषय में नेट के लिए क्या रूपरेखा होना चाहिए, क्या प्रमुख किताबें होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमें हम जल्दी कुछ ही अपने पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में नेट हम क्लियर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेट फॉर्म भरने से पहले ही, फॉर्म भरते समय हम देख लें कि सिलेबस क्या है। नेट का पूरा सिलेबस यूजीसी की साइट पर उपलब्ध है। वो सिलेबस पूरा क्या है हम उसको एक बार डिस्कस कर लें, देख लें, क्योंकि यूजीसी ने बहुत सारा सिलेबस ऐसे दे रखा है जो हमारे ऑलरेडी आपके पीजी के कोर्सेज़ में उपलब्ध है। तो आप अगर पीजी में हैं, अगर आप पीजी में पढ़ रहे हैं और या फिर आप पीजी पास आउट हो चुके हैं, तो दोनों से भी मुझे ये कहना है कि पीजी का जो सिलेबस होता है वो बहुत मददगार होता है। नेट की आधी तैयारी, नेट का आधा पोर्शन वो कवर करता है। तो अगर पीजी में हैं तो आप तब भी आप सिलेबस निकाल लीजिए, क्योंकि नेट अपीयरिंग में भी किया जा सकता है, इसलिए आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो पीजी का सिलेबस है उसको भी आप कॉम्पिटेटिव दृष्टि से, प्रतियोगी दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देख करके पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपकी थोड़ी बहुत तैयारी उसमें हो जाएगी। फिर बाकी सिलेबस निकाल लेने से कम ये होता है कि हम भटकते नहीं हैं। प्रॉपर हमने देख लिया है कि सिलेबस क्या है। दूसरा, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या है, उसके एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप ले लीजिए। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टारगेट हमें क्या रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले बार के नेट के सेशन में कितने प्रतिशत नंबर आए हैं नेट के लिए और कितने प्रतिशत नंबर आवश्यक हैं जेआरएफ के लिए। चूँकि हमारा ये टारगेट हमेशा होना चाहिए कि जितने प्रतिशत नंबर आए हैं उससे कम 10-12 प्रश्न हैं वो हम उसके एवरेज में हम सॉल्व करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक टारगेट सेट हो। तो पहले हमने बात कर लिया सिलेबस पे। तो सिलेबस में जो इसका सिलेबस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसके सिलेबस पर भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। अभी ये वीडियो में हम प्रॉपर उसकी रूपरेखा पर ही बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पूरा हम देख लेंगे, क्योंकि सेकेंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट का आता है। हमारा नेट के लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर तो जो कॉमन होता है, जो सबको देना होता है, 50 नंबर का आता है। और दूसरा पेपर जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट का होता है, वो 100 नंबर का होता है। और ये जो 100 नंबर होगा वो पूरा प्रॉपर आपके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट से आप नेट भर रहे हैं, उसमें वो पूरा कहते हैं पेपर आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस निकाल लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टडी करनी है। अब दूसरा है कि बुक कौन कौन सी ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य में ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक पुस्तक, एक आधार ग्रंथ, आप एक ऑथेंटिक, बहुत सारे मार्केट में गाइड है, प्रचलित है, बहुत सारी नोट्स आ गए हैं, उनको भी कुछ जो आपकी हेल्प कर सकेगा मैं बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि एक आप आधार ग्रंथ पढ़ लें। एक कम से कम एक ऑथेंटिक पुस्तक आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की पढ़ी जानी चाहिए, जिसके लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, या डॉक्टर बच्चन का क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कुछ 4-5 किताबें हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ आधार ग्रंथ हैं। इनमें से जो भी कोई भी एक, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना है, कोई भी एक जो इसकी भाषा, जिसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आए, आपको ज़्यादा वो आसान लगे, वो एक किताब उठा लीजिए और उसमें आप पूरा स्टार्ट कर लीजिए कि हाँ, एक बार आपने वो हिंदी साहित्य का इतिहास का बेस पढ़ लिया है। ठीक है, ये सारी पुस्तकें भी का भी कवर पेज में अपने लिंक पे टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वो आप उसको वहाँ से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं, आपको कौन कौन सी किताबें हैं। आप जब मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको उसके लिए सुविधाजनक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ गाइड्स जैसे किताबों की।
अच्छी किताब है पांडे बंधुओं की, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है। उन्होंने पूरी एक नोट्स की जैसे किताब निकाली है, वस्तुनिष्ठ हिंदी करके आती है। ये दोनों राइटर हैं इसके। एक ही ये किताब है। पुनीत राय की भी एक वस्तुनिष्ठ हिंदी करके किताबें आती हैं। ऐसे ही कुसुम राय की भी जी की भी किताबें आई हैं। मार्केट में इस तरह की कई किताबें जो हैं वो आ गई हैं जिनको आप ले सकते हैं। चूँकि अभी तक के जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, एग्ज़ाम का सिलेबस था, उसमें ये पांडे बंधुओं की किताबें बहुत हेल्पफुल थी। कुछ त्रुटियां इसमें आपको मिलेगी, चूँकि ये गाइड की तरह की किताबें हैं तो कुछ त्रुटियां मिल सकती हैं इसमें। ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको एक ऑथेंटिक किताब ही पढ़ा होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं कि इसमें भाषा विज्ञान का सिलेबस है और काव्य शास्त्र का भी सिलेबस है। चूँकि गाइड में तो आपको दोनों मिल जाएगा, लेकिन अगर भाषा विज्ञान के लिए आपको कुछ पढ़ना है तो आप क्या कहते हैं हरदेव बहारी की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। और आपको काव्य शास्त्र के लिए पढ़ना है तो आप निशा अग्रवाल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये जो सारी किताबें हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी ताकि आपको ढूंढने में असुविधा ना हो। ये सारी कुछ किताबें हो गई जो आप पढ़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और मेरा पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर प्रश्न 100% अगर ना भी कहें तो 80 से 90% के प्रश्न के बीच जो है वो इसमें पूरा पोर्शन कवर कर लेता है। अब आप एक बार पूरी की पूरी किताब पढ़ लीजिए, सारी ये बेस बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सॉल्व करते हैं लास्ट ईयर का पेपर कि पेपर क्या है। आपने सॉल्व कर लिया, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, कौन सा पोर्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट ईयर के पेपर के बाद भी कुछ क्वेश्चन पेपर भी मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर भी आप ले सकते हैं। पूरनचंद टंडन की है, अमीश जी की है, कई सारी है। आप वो क्या और अरिहंत की भी आती है, ये गाइड जैसी है। इसमें क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और क्या कहते हैं आपको पढ़ने के लिए भी सामग्री है। प्रतियोगिता साहित्य की भी ऐसी किताबें आती हैं। इस तरह की किताबें जो हैं वो मार्केट में पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। आप उनको ले करके पढ़ भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये एक कुछ जो मोटी मोटी बात थी जो तैयारी के पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जो सामग्री है, जो चीज़ें हमारे पास कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने से पहले सारे अस्त्र और शस्त्र हमारे पास होने चाहिए। तो ये सारे जो अस्त्र और शस्त्र हैं जो नेट के एग्ज़ाम में उतरने से पहले हम अपने पास रख लें, सजो लें, ताकि हम आगे की तैयारी, आगे की जो रूपरेखा है वो इनके माध्यम से स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इस पे ही बात कर रहे हैं। अब जब हम नेट के संदर्भ में अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक एक टॉपिक, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और एक उसके विधा हो गई, हम इस पर प्रॉपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं नेक्स्ट नेट के पहले ज़्यादातर सिलेबस आप लोग का कवर कर सकूँ। तो आज का वीडियो में बस इतना बात करते हैं। धन्यवाद।